चलिए भाई देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हम अपने स्टूडेंट को समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक चैप्टर है हमारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा एक महीने की क्लासेस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। याद रखिएगा ओएस कह दो या सिस्टम सॉफ्टवेयर कह दो या विंडोज़ कह दो, ये एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसका रोल क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की जो लैंग्वेज होती है वो 0101 लैंग्वेज होती है, ठीक है। जबकि यूज़र की जो लैंग्वेज होती है, यूज़र समझता है ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेजेस को, ठीक है। हाँ, तो यूज़र की लैंग्वेज होती है ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज जो होती है वो होती है 010101। तो डायरेक्ट यूज़र जो है वो नहीं समझ सकता कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज को। तो बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो हार्डवेयर की बात को कन्वर्ट करके ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज में यूज़र को बताता है और यूज़र की बात को एक्सेप्ट करता है और उसको 0101 में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को बताता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में बातचीत कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। डेफिनेशन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करता है। याद रखिएगा, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में काम करता है। क्या काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की भाषा को डिजिटल भाषा में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को बताता है और हार्डवेयर की भाषा को यूज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को बताता है। इस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र दोनों आपस में बातचीत कर लेते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है COS, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक होता है COS यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है NOS यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन करता है या अदर कंपनी। तो आइए देखते हैं आगे क्या है, पहचान कर लेते हैं दोनों की। देखिए जो COS होता है यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर आप एक मशीन देख रहे हैं, सिर्फ एक मशीन देख रहे हैं, डेस्कटॉप भी हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकती है। तो COS यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि जिस मशीन पर ये इंस्टॉल किया जाता है केवल उस मशीन को ही कंट्रोल करता है, राइट। हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी एक मशीन पर इंस्टॉल किए जाते हैं और वो केवल उसी मशीन को कंट्रोल करते हैं। हाँ, जैसे मेरा लैपटॉप है, मैंने उसमें विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर लिया तो मैं अपने ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ उस विंडोज़ के थ्रू। तो ऐसी विंडोज़ जो केवल एक ही मशीन को कंट्रोल करेगी वो कहलाएगी COS यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे डोज, विंडोज़ XP, विंडोज विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11। ये विंडोज़ जो हैं ये क्या कहलाती हैं? COS कहलाती हैं। यहीं पर आप आगे आइए, NOS की बात करेंगे, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक नेटवर्किंग हुई हुई है, यहाँ पर नेटवर्किंग हुई हुई है और नेटवर्किंग में 4 कंप्यूटर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें एक सर्वर भी है, ठीक है। तो आपने सर्वर वाली नेटवर्किंग सुना होगी। तो सर्वर किसे कहते हैं? जिस पर NOS इंस्टॉल किया जाता है। तो NOS ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी मशीन पर इंस्टॉल किया जाएगा वो सर्वर कंप्यूटर कहलाएगी, ठीक है ना। और एक सर्वर का काम होता है कि वो तमाम सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल करे, राइट, यस। तो डेफिनेशन में क्या निकल के आता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है उसे सर्वर कहते हैं और ये पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। यानी पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं NOS। ये नीचे NOS के काफ़ी एग्जांपल दिए गए हैं, विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2003, विंडोज़ 2008, विंडोज़ 2010, लाइनक्स और यूनिक्स, ठीक है। COS तो इस नाम से आता है, XP, विस्टा 7, 8, 10, 11 और ये सर्वर के नाम से आता है, ठीक है। इस तरह से हमारा NOS भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ विंडोज़, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक जितने भी
ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं COS में वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम आईफोन की बात करते हैं, आईफोन 1, आईफोन 2, आईफोन 3, आईफोन 4, 5S, ऐसे करके आज आईफोन 14 प्रो चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से सबसे पहले जो विंडो बनी थी वो बनी थी डोज के नाम से, फिर 95 के नाम से, फिर 98 के नाम से, फिर 2000 ME, XP, विस्टा 7, 8, 10 और अब जो चल रही विंडोज़ 11 चल रही है, ठीक है। तो विंडो 11 तक माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए हैं। अब यहाँ पर जो करंटली रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है और विंडो 11 है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे इंस्टीट्यूट में। चलिए अब एक नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आ जाता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। एक्चुअली ये क्या है कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो या कोई भी विंडो होती हो, ठीक है, तो उसकी कंडीशन होती है कि अगर हम इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हार्डवेयर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हार्डवेयर की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि CPU जो है वो होना चाहिए 1 और 2 गीगाहर्ट्ज़ में। अगर विंडो 8 कर रहे हैं तो 1 और 2 गीगाहर्ट्ज़, विंडो 10 कर रहे हैं तो 1 गीगाहर्ट्ज़ और विंडो 11 कर रहे हैं तो 1 गीगाहर्ट्ज़ 2018 से ऊपर होना चाहिए। रैम 2 GB होनी चाहिए, अगर विंडो 8 कर रहे हैं तो भी रैम मिनिमम 2 GB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो ये मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है यहाँ पर कि हार्ड डिस्क में जगह विंडो 7 को 20 GB चाहिए होगी, विंडो 8 को 20 GB चाहिए होगी, विंडो 10 को 20 GB चाहिए होगी और विंडो 11 को 64 GB चाहिए होगी। हालांकि आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है एडिशन ऑफ विंडोज़। एडिशन की बात करेंगे तो एडिशन क्या होता है, देखो जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सभी कस्टमर उसकी फ़ीचर के अकॉर्डिंग उसे परचेज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए एडिशन भी बनाने पड़ते हैं। जैसे मैं बात करूं, बजाज कंपनी है, उसने पल्सर मॉडल निकाला था, एक पल्सर, ठीक है। तो पल्सर में उसने 120 भी निकाल रखा है, 135 भी निकाल रखा है, 150 भी निकाल रखा है, 180 भी निकाल रखा है, 200 भी निकाल रखा है, 220 भी निकाल रखा है। तो दरअसल इन सब मॉडल्स की, इन सब की जो लुक है वो लगभग तो बेस ही है पल्सर का है, लेकिन इनमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं माइलेज ज़्यादा चाहते हैं लेकिन लुक पल्सर का चाहते हैं, जबकि पल्सर के हैवी एडिशन में लुक तो हैवी होता ही है, बाकी माइलेज भी कम होता है, ठीक है, ताकत होती है इंजन में। तो मतलब उसी के ही वैरायटी निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे विंडो 7 जब बनाई गई थी तो विंडो 7 के 7 एडिशन बनाए गए थे, ठीक है, 6 एडिशन बनाए गए थे। विंडो 7 स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, बिजनेस, प्रोफेशनल, अल्टीमेट। उस तरह से विंडो 8 जब बनी तो विंडो 8 के भी 4 एडिशंस निकाले गए थे, विंडो 8.1 प्रो, 8.1, विंडो 8.1 एंटरप्राइज, विंडोज़ RT 8.1, ठीक है। ऐसे ही विंडो 10 जब बनाई गई है तो विंडो 10 के भी ये इतने सारे एडिशंस निकाले गए हैं, ठीक है। जैसे विंडोज़ 10 होम, विंडो 10 प्रोफेशनल, प्रो और विंडो 10 मोबाइल, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज, विंडोज़ 10 LTSB, विंडो 10 मोबाइल एंटरप्राइज, विंडोज़ 10 एजुकेशन एंड विंडोज़ 10 रोबोटिक्स, ठीक है। ऐसे विंडो 11 के भी ये कुछ एडिशंस निकले हैं जो लिखे हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन एडिशन में ये विंडोज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स, विंडो लाइसेंस वगैरह की एंड विंडोज़ एक्टिवेशन की। तो ये 4 हेडिंग्स हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूँ। आप मेरी जो वॉइस है उस वॉइस को ध्यान से सुनकर और उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा। तो विंडो लाइसेंस का मतलब ये होता है कि विंडो फ्री नहीं होती, विंडो पेमेंट वाली होती हैं। हमेशा कोई भी यूज़र होता है उसको वो पेमेंट दे के यूज़ करना चाहिए उसको, है ना। तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहे हैं, विंडोज़ लाइसेंसिंग